बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईडीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं सालेहा सलीम। दोस्तों, औरत का दिन, औरत का आलमी दिन, वुमेंस डे 8 मार्च, जब ये लफ्ज़ हमारे सामने आता है वुमेंस डे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव चीज़ें आती हैं और फिर जाके पॉजिटिव मैटर्स आते हैं। खैर, नेगेटिव में औरत लालची, औरत मगरूर, औरत बेचारी, ये सारे अनासर पाए जाते हैं। लेकिन औरतों के हकूक, औरतों की जिम्मेदारियां या औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कहीं शाया नहीं होती। खैर, इन तमाम अनासर को डिस्कस करने के लिए या इन पे बात करने के लिए हमारे पास दो बहुत मोतबर पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। मैडम नुसरत जमशेद, जो कि प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून है फॉर वुमेन सोसाइटी फ्रॉम सियालकोट सिटी, जो कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। एंड सेकेंडली, जिनका तारुफ मैं करवाना चाहूँगी, उनका मुकाम ना ही सिर्फ मुल्की हद तक महदूद है बल्कि वो गैर मुमालिक मामलात में भी औरतों के लिए बेहद काम सर अंजाम दे चुकी हैं और औरतों के साथ बहुत ही मामलात पुरखसूस तरीके से सर अंजाम दे चुकी हैं, मैडम साजिदा चौधरी। खैर मैडम, वुमेंस डे, ये वुमेंस डे क्या है मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ईडीएन न्यूज़ की इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी और आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले पर बात करने का मौका दिया। और जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि वुमेन डे क्या है, तो ये वही एक रिवायती सी बात है कि हर दिन औरत का दिन है। औरत के बगैर कोई घर मुकम्मल नहीं है और औरत की जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है वो हर वक्त आपको आपके घरों में मुख्तलिफ जो है सूरतों में नज़र आती है। लेकिन वुमेन डे का जो सेलिब्रेट करने का एक मकसद है वो शायद ये है कि हम अपनी अब मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतने वो हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ जो चीज़ें नेगेटिव हो रही होती हैं किसी भी रिश्ते के हवाले से या सोसाइटी में, तो हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है कि हम उनको डिस्कस करें। तो इसलिए कोई दिन महसूस कर लिया जाता है कि इस लिहाज से उस रिश्ते के मुतालिक जो पॉजिटिव जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया जाए और उनको मुआशरे में हाईलाइट किया जाए। मैडम नुसरत, क्या आपको लगता है सिर्फ एक ही दिन होना चाहिए औरत को अप्रिशिएट करने के लिए? क्या सिर्फ एक ही घड़ी काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। औरत को अप्रिशिएट करने के लिए तो हर लम्हा है और वो मुख्तलिफ सूरतें हैं कि वो एक बेटी है, वो बहन है, वो बीवी है और सबसे जो काबिल एहतराम हस्ती है माँ, तो उसको तो मतलब अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी ऐसा मौका जो है वो हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है मैम। मैडम साजिदा की तरफ आना चाहूंगी। मैम, मशरकी और मगरबी औरतें, इनमें क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ईडीएन न्यूज़ का ख़ास तौर पे शुक्रिया। मशरकी और मगरबी औरत में क्या फ़र्क है? मशरक में अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करें तो औरत एक इंतहाई मोतबर हस्ती रखती है अपनी, उसका एक मुकाम है। उसमें सबसे जो अव्वल उसका मर्तबा है वो माँ है, यानी उससे आगे कोई रुतबा है नहीं कि उसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी गई। इससे बढ़ के और क्या है? औरत माँ है, बेटी है, बहू है, किसी भी रूप में काबिल एहतराम है। जबकि मगरब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ इस हद तक है कि औरत का मशरक और मगरब में क्या फ़र्क है, तो उसमें तो इतनी वजाहत मेरा ख्याल है काफ़ी है कि जन्नत ही औरत के कदमों के नीचे आ गई, मशरकी औरत के। लेकिन अगर मगरब में देखें तो औरत बेचारी तो एक बिल्कुल उसी पुर्जे की तरह है कि भाग दौड़ कर रही है, मशक्कत कर रही है और यानी उसके पास हुकूक भी उतने नहीं जितने इस्लाम ने औरत को दिए। और हमारे मुल्क में जो औरत का मुकाम है, चंद जगहों पे नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है जी। लेकिन अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो औरत एक बाइज्जत मुकाम पे है जी। लेकिन फिर भी औरत, आज की जो मशरकी औरत है, कहीं ना कहीं मगरिब की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रही है और मगरिब को अडॉप्ट करना चाहती है उनके मामलात को। तो आप क्या समझती हैं, क्या होना चाहिए इसको, इस सिलसिले में? ये तो चंद महसूस खवातीन हैं और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में 15-20 खवातीन हैं जिनको कोविड से भी ज्यादा खतरनाक किस्म का वायरस हो गया और वो फैला भी उतनी तेजी से। मैं नहीं समझती कि हर औरत ये चाह रही है जी। खैर मैम, आज देखा जाए आजकल मीडिया में या ड्रामों में या कहीं पे भी देखा जाए, औरत मशरकी से ज्यादा मगरबी चीजों को ज्यादा मामूल के तौर पे लेके जाती है और ज्यादा फॉलो कर रही है। महसूस तबका, मैंने कहा है ना, कुछ लोग हैं जी जी। देखिए मेजॉरिटी कहाँ पे है। अब अपने सिटी में आप देख लें कितनी औरतें उस टाइप की हैं जी, बाकी तो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही है ना जी।
औरत के लिए जो मुकाम जी, जी। घरों में है या बाहर है, जी। औरत के काम करने पे तो कोई किसी को एतराज नहीं, हम खुद काम करते हैं, जी लेकिन किसी पहचान के साथ, इज्जत जी, के जी, साथ, जी, जी। रवायात की पासदारी के साथ बिल्कुल बिल्कुल। फिर काम होना चाहिए ना। मैडम नुसरत से सवाल करना चाहूंगी, मैडम रियासत मदीना में औरत गैर महफूज क्यों? रियासत मदीना की बात चूंकि अब थोड़ा सा मुझे लगता है शायद वो पॉलिटिकली एक जो आजकल जी, जी। जो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं सिलेक्टेड, जी। उन्होंने ये कहा रियासत मदीना में औरत गैर महफूज को, तो ये तो मेरे ख्याल में सवालिया निशान एक हुकूमत पे है जी। कि अगर ये रियासत मदीना है तो औरत गैर महफूज क्यों? तो ये जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो इस आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं। उसकी जी। वजह ये है कि आप किसी रियासत को नाम दे दें और उसमें उस पे इम्प्लीमेंट वैसे ना हो जी। तो आप नहीं समझते कि आपको वो रिजल्ट आ सकते हैं जो आपको आने चाहिए। जी। तो मैं समझती हूँ यहाँ पे हुकूमत लेवल पे जो है वो इसका मतलब है कमजोरी है हाँ, कि इक़दामात होने चाहिए, आपके इक़दामात वैसे इसमें नहीं बहुत है। ज्यादा इक़दामात होने चाहिए। तो मैम कब होंगे इक़दामात? क्या आप समझती हैं कि किस वक्त ये इक़दामात होंगे, औरत को महफूज एक तहफ़्फ़ुज़ एक छत मिलेगी जहां औरत काम भी कर सके, अपने रोजमर्रा के मामलात भी लेके चल सके? देखिए मैं इसमें ना थोड़ा ये बात करना चाहूंगी कि इसमें कहीं ना कहीं हम बाद में हुकूमत में जाते हैं, जी। हुकूमत पे कोई किसी भी हुकूमत पे तनकीद करेंगे उससे जी, जी। पहले वही बात के बतौर माँ हम्म। जो एक खातून कर सकती है वो दुनिया की कोई हस्ती नहीं कर सकती। जी। अगर एक माँ ये सोच ले कि उसने अपने बेटे की तरबियत जो है वो दीन इस्लाम के खालिस्तान असूलों पे करनी है, अपने कल्चर के मुताबिक करनी है, अपने अहलाक को सामने रखते हुए करनी है, और ना सिर्फ बेटा ना सिर्फ बेटी दोनों की, तो मैं समझती हूँ कि मुआशरे में ये बुराइयां ही पैदा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं औरत बतौर माँ आज भी, बल्कि देखा जाए तो आज माँ की वजह से ही मुआशरे में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, क्योंकि माँ की तरबियत का रुख जो है वो हमारे दीन से हट चुका है। उनकी तरबियत उस तरह से नहीं की जा रही कि वो जी। जो इस्लामी सपूत पैदा होते थे, बिल्कुल। मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान टीपू और सलाहुद्दीन अयूबी, बिल्कुल। राशिद मिन्हास, मेजर अजीज भट्टी, कायद जी। आजम, इलामा जी। इकबाल, तो ये माएँ थी जिन्होंने ये सपूत पैदा किए। तो बिल्कुल, ये लम्हा बिल्कुल। फिक्रिया माओं के लिए है कि बिल्कुल। क्यों आज मुआशरे में बुराइयां हैं। ठीक है। मैडम साजिदा, इसी बात को लेके आगे चलना चाहूंगी। मैम क्या आपको लगता है सिर्फ औरत ही जिम्मेदार है एक नाअहल बच्चे को पैदा करने में, या एक ऐसा बच्चा जो बड़ा होकर कायदे आजम ना बने या कोई ऐसा नाम ना बने, क्या आपको लगता है सिर्फ उसमें औरत का कसूर है? 90% औरत का ही। जी। देखिए बहुत थोड़े अवामिल हैं जो कि मर्द के इख्तियार में होते हैं जी। बच्चे की तरबियत के लिए। जी जी अल्लाह ताला जब एक बच्चा किसी औरत की गोद में देता है जी। तो उस पे ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि उसने इंसानियत को क्या देना है, इसकी बिल्कुल। तरबियत किस अंदाज में करनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कल लोगों के लिए क्या बनेगा। और माँ ही वो रुतबा है, माँ को क्यों इतना मुकाम जी। दिया गया इस्लाम में कि उसने ही तरबियत करनी है। माँ तो घर की मलका है ना। ये तो हम वैसे ही बात करते हैं कि वुमेन्स डे, ये तो हर दिन माँ का है, हर दिन औरत बिल्कुल, का है, हर दिन बिल्कुल। बेटी का है। तो उन दिनों में वो बच्चे की क्या तरबियत करती है। अब देखें बाज दफा औरतें ये शिकवा करती हैं कि मेरा मियाँ अच्छा नहीं। भाई अगर आपका मियाँ अच्छा नहीं है तो अपने बेटे की ऐसी तरबियत करो कि कल की आपकी बहू ये शिकवा ना करे कि भाई मेरा मियाँ अच्छा नहीं। जी। तो औरत ही करती है तरबियत, मर्द का हिस्सा इसमें बहुत थोड़ा है। इंसान की किरदार की तश्कील में सिर्फ औरत ही ऐसी है जो कि उसकी किरदार को बेहतर से बेहतर बनाती है। माँ के अलावा बीवी भी, अगला स्टेप बीवी का है। ठीक है। यानी अगर माँ ने कुछ कोताहियां कर दी हैं तो बीवी उन कोताहियों को उछालती है, बिल्कुल। उसको और खराब करती है उस मर्द को, कि वो सोसाइटी में तो जो उसकी इज्जत रहे ना रहे, ठीक है। घर में भी वो इख्तलाफात और माहौल खराब हो जाता है। ठीक है। औरत बहुत ज्यादा मुकाम रखती है हर जगह पे, इज्जत में भी बेइज्जती में भी। मर्द का शिमला सिर्फ एक औरत की जरा सी कोताही से गिर जाता है जमीन पे, औरत का वो रुतबा है। मैडम नुसरत, आज का स्लोगन जो हमें सुनने को मिलता है हर औरत मार्च पे या हर औरत कैंपेन में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस स्लोगन के हवाले से? काबिल अफसोस बात है। हो सकता है कि कुछ खवातीन को मेरी इन बातों पे इख्तिलाफ हो, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि ये जो भी सारा ये जो एक्ट किया गया औरत मार्च के नाम पे, ये इंतहाई शर्मनाक था। जी। ठीक है, इसकी ना हमें ज़रूरत है और ना हम खवातीन को ये सब करना चाहिए। अगर एक तरफ हम खवातीन ये चाहती हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले,
ठीक है, हमें हरासमेंट का शिकार ना किया जाए, हमें मर्दों के शाना बेशाना काम करने का मौका दिया जाए। तो दूसरी तरफ जब आप इस तरह के स्लोगन लेके रोड्स पे आएंगे और अपने आने वाली नस्लों को ये तरगीब देंगे और बेशुतर मुहार आजादी चाहेंगे, तो मैं नहीं समझती कि औरत वो मुकाम हासिल कर सकती है जो उसका दीन उसको दे चुका है, जो उसका मजहब उसको दे चुका है, जो उसकी सोसाइटी उसको देती है। तो मैं टोटली इस जो मार्च है या ये जो माजरत के साथ ये जो अल्फाज स्लोगन के तौर पे यूज किए गए, मैं नहीं समझती कि ये किसी औरत के हाथ में उठाए हुए बिल्कुल काबिल शर्म है और काबिल मज़म्मत है। हम इसकी भरपूर ये स्लोगन जो है ना, आप क्या समझती हैं मैडम, एक औरत की वजह से, ये कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इन जैसी औरतों की वजह से बाकी जो दीनदार नेक खवातीन हैं उनका भी मुकाम गिरता है। क्या समझती हैं आप इस मामले में? देखिए, मैं बिल्कुल ये बात नहीं करना चाहूंगी कि किसी एक की वजह से कुछ ऐसा है। सारी खवातीन जो हैं वो काबिल एहतराम है और हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन समटाइम हम गुमराह हो जाते हैं। हम मगरबी मीडिया से, उनके कल्चर से हम मुतासिर हो जाते हैं और उसमें जो मोस्टली तादाद होती है वो हमारी यंगस्टर की होती है। तो तभी बात फिर उसी एंड पे आ जाती है कि ये एक माँ का काम है कि वो अपनी बच्ची को बताए कि उसने जैसे ही वो उम्र की हिस्से में आती है जहाँ पे उसकी मतलब बलोगत शुरू हो जाती है, तो उसने उसको कैसे कपड़े पहनाने हैं, उसका लिबास कैसा होना चाहिए, उसका मुआशरे में जो लोगों के साथ रवैया है, उठना बैठना, उसका वो कैसे होना चाहिए, उसका मेल जोल कैसे लोगों में होना चाहिए। और उसको स्पेशली माँ की ये नजर होनी चाहिए कि उसकी बेटी या उसका बेटा मीडिया पे किन चीजों को देख रहे हैं, किन से मुतासिर हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर वही बात की एक औरत बतौर माँ अपनी नस्ल की परवान जो है वो बेहतर करेगी, बेहतर तरीके से उनको परवान चढ़ाएगी, तो इस तरह की जो मसाइल है वो उनका हम शिकार कभी भी नहीं होंगे। मैडम साजिदा, औरत को आज़ादी इस्लाम में 1500 साल पहले ही मिल चुकी थी। यकीनन उस वक्त में औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। खैर, इस्लाम के आने से औरत को एक मुकाम मिला, अच्छे रिश्ते मिले, पाकीज़ा माहौल मिला, एक मुकाम, एक पुरहसूस समझे रिस्पेक्ट मिली एक औरत को। तो फिर आज की औरत ऐसी कौन सी आज़ादी मांगना चाहती है या ऐसी आज़ादी की तलबगार है जो उसको आज के दौर में चाहिए? अच्छा, मुझे तो इस बात पे इख्तलाफ है कि आज़ादी क्या है जी, यानी वो क्या चाह रहे हैं। कहीं हकूक पे बात हो सकती है, खवातीन के हकूक पे बात करें, खवातीन की आज़ादी पे बात क्यों की जाती है? क्या वो शुतर बेमुहार हो जाएं, कहीं भी चली जाएं, कुछ भी कर लें? ये आजादी इसको कहते हैं। कहीं ना कहीं वो औरतों और मर्दों की कंपटीशन को आजादी समझना शुरू कर देती हैं। नहीं भाई, कंपटीशन का माहौल क्यों है जी? अल्लाह ताला ने औरत को एक मुख्तलिफ सांचे में डाला, मर्द को एक मुख्तलिफ सांचे में डाला। बिल्कुल। मर्द को सुपीरियर बनाया औरत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बिल्कुल। और जब जो तहफ़्फ़ुज़ देता है वो ऑटोमेटिकली बरतर होता है। सलाहियतें औरतों में भी बेशुमार हैं, लेकिन उनमें तफरीक है। मर्द और तरह सोचता है, औरत और तरह सोचती है। आजादी एक इतना अजीबोगरीब नारा है जिसकी मुझे समझ नहीं आती। हकूक की बात करें कि कहीं औरत का हक तो नहीं गसब हो रहा, कहीं औरत के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, उन पे आवाज उठाएं, उनके लिए दिन भी मना ले। लेकिन ये जो अभी आप जिक्र कर रही थी उस बायस शर्म स्लोगन का, वो तो बात करते हुए भी शर्म आ जाती। बिल्कुल शर्म का बायस है वो सारी चीज के। हमें वो स्लोगन दोहराते हुए शर्म आती है यकीनन कि ये किस तरह हमें पेश किया जा रहा है। और यकीनन हम इस ना स्लोगन का हिस्सा है, ना इस तहरीक का हिस्सा है, और ना इन नारों का हिस्सा है। वो चंद महसूस औरतें हैं, डिप्रेशन का शिकार, नफ्सियाती मरीज, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि नॉर्मल खवातीन ये नहीं चाहती। नफ्सियाती से ही एक और सवाल मैं सामने रखना चाहूंगी मैडम नुसरत आपके, कि एक डोमेस्टिक वायलेंस में ठीक है हमें समझ आता है कि आदमी तशद्दुद कर रहा है अपनी औरत पे या औरत तशद्दुद का शिकार है, मगर एक जगह जहां मेंटली वायलेंस की बात हो या मेंटल हेल्थ की बात हो, वहां लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इस चीज पे। मैं इस हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि ख़वातीन का जो मतलब जैसे जो वर्किंग ख़वातीन है, काम करती हैं, उन पे डबल प्रेशर होता है कि वो बाहर से भी लोगों को फेस कर रही होती हैं और घर के आपके रिलेशन, आपकी जिम्मेदारियाँ,
तो वो मेंटली जो है उनको स्ट्रेस ज़्यादा मिल रहा होता है जी। तो उस चीज़ की जो है अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं, ये बात आ जाती है कि रिश्तों को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये खतून, एक खतून ही दूसरे खतून के जो है वो उसको समझ सकती है बेहतर बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल। और सबसे पहले घर जो आपकी बुनियादी इकाई है कि आपके घर में जो आपके रिलेशन है वो आपके साथ आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, शोहर हैं, बिल्कुल। आपकी जो डिफरेंट खवातीन रिश्तेदार घर में मौजूद है, आपको उनके साथ इस तरह का कंफर्टेबल वो एक माहौल होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है आप उसको इजीली शेयर कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप डिस्कस करेंगे बातों को, उनका कोई सोल्यूशन निकालेंगे तो ये जो मेंटली स्ट्रेस है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक टैबू माना जाता है या इसको बड़ा शर्मनाक माना जाता है जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, या किसी साइकेट्रिस्ट से हम राब्ता करें या किसी दिमागी डॉक्टर से राब्ता करें, कहीं ना कहीं लोग इस शर्म से उनके पास नहीं जाते। तो क्या आप समझती हैं कि लोगों को किस किस्म की अवेयरनेस कैसे दी जाए कि मेंटल हेल्थ के बारे में? इसमें जो है आपने बात की कि शर्म आती है, वो इस सेंस में है कि कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि शायद ये बंदा मेंटली जो है वो मतलब इसको कोई मेंटली इशू हो गया है, जिसको हम आम उसमें कह सकते हैं कि ये नीम पागल हो गया है। जी। तो यकीनन ये किसी भी इंसान के लिए एक सुनने की हद तक लफ्ज भी अच्छा नहीं लगता। तो उसमें यही बेहतर है कि हम इस नौबत को आने ही ना दें। हम अपने रिश्तों में ऐसे वो रवैया पैदा करें, वो हमारे रवैयों में ऐसी लचक हो कि जो आपस के जाती प्रॉब्लम है या बाहर से भी अगर कोई स्ट्रेस चाहे खतून लेके आती है चाहे मर्द लेके आता है, वो बैठ के मिलजुल के उनको एक दूसरे को शेयर करें और उसका कोई बेहतर सोल्यूशन निकालें। ठीक है मैडम साजिदा, घर बनाने में औरत का 90% किरदार है, चूंकि आपने ये कह दिया है, तो जो 10% किरदार मर्द का है वो कौन सा है? किन जगहों पे वो मर्द कंट्रीब्यूट कर रहा है उन 10 मामलात में? वो 10% बहुत भारी है जी जी। देखें जैसे कि मैरिड लाइफ के बाद जी जी मर्द के वो 10% जो है ना वो 90% पे हावी है कि वो बैलेंस किस तरह रखता है रिश्तों को, बीवी की इज्जत, क्योंकि जो अपने माँ बाप छोड़ के आई है उसको जो मोहब्बत देनी है वो इज्जत की बुनियाद पे दे, बिल्कुल, और माँ का एहतराम, इन दोनों रिश्तों को बैलेंस किस तरह करना है। जब वो बैलेंस करेगा तो ऑटोमेटिकली घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तो वो जो 90% मैंने जिक्र किया है ना जी, वो तहस नहस हो जाएगा। बिल्कुल, वो कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा ही है, क्योंकि जैसा पहले कहा कि बर्तरी मर्द के पास है, बिल्कुल, और ये अल्लाह ने दी है, हम नहीं दे रहे, तो इसको तस्लीम कर लेने में आफियत है जी। हाँ, सलाहियतें औरत में ज्यादा हो सकती हैं और घर के मामले में औरत में बहुत ज्यादा सलाहियतें हैं। मर्द उन चीजों को समझ ही नहीं सकते जो औरत समझ सकती है। ठीक है, तो उसमें जैसे माहौल ठीक होगा, तो आपने ये स्ट्रेस की बात की और मेंटल प्रॉब्लम्स की बात की, तो ये तो ऐसे ही है ना जैसे किसी को बुखार हो जाता है, किसी को जुकाम हो गया, इस तरह जरूरी नहीं है कि घर का माहौल ही खराब हो तो किसी को ये स्ट्रेस वगैरह हो सकता है या डिप्रेशन हो सकता है। ये उस सूरत में भी हो सकता है कि इंसान ज़हनी तौर पे कमजोर हो, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उसका इलाज करवाया जाए, उसमें शर्म ना महसूस की जाए और उसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। औरत में अगर पाई जाए कोई कमजोरी तो वो तनकीद का निशाना बनती है कि इसमें ये खामी है, ये कमजोरी है, ये नहीं कर सकती। लेकिन मर्द में अगर कोई कमजोरी हो तो उसको बाइसे फख्र साबित किया जाता है और उसको तो नहीं पिन आउट किया जाता कि इसमें ये कमी है, बल्कि औरत को कहा जाता है कि तुम सब्र करो। ये किस किस्म का कानून है? नहीं, जरूरी नहीं है औरत ही सब्र करे, बाज़ दफा मर्द भी सब्र करते हैं जी, लेकिन ये सोसाइटी है ना हमारी, मर्द तो अपनी बात को सामने आने ही नहीं देते। औरत की बात तो घर में है क्योंकि, और बाकी खवातीन भी घर में है, वो तो उछाली जाती है। और फिर क्योंकि एक औरत दूसरे घर में आती है ना, बार बार मुझे सास और बहू वाली साइड पे आना पड़ रहा है, क्योंकि एक जो नया माशरा तश्कील में आता है वो नए घर से ही आता है ना। औरत अपने माँ बाप के घर से आगे अब आगे जो माहौल चल रहा है उसमें जो खराबियां पैदा हो रही है ना, वो सुसर या मियाँ नहीं कर रहे। वो अगर तो बुनियाद जो है, जो माँ है वो अच्छी है, तो बड़ा बेहतरीन सिलसिला लेके चलेगी। बिल्कुल, बहू को उसके हकूक मिलेंगे, बेटे के कान नहीं भरेगी, तो वो एक खूबसूरत घर तश्कील पाएगा। लेकिन अगर वही बुनियादी इकाई जो है वहां पे फर्क आता है, तो फिर वही प्रॉब्लम्स होंगे, डिप्रेशन और लड़ाई मारपिटाई और बीमारियां। मैडम नुसरत, 90% या समझ लें 90+% मामला जो हैं पाकिस्तान में डिप्रेशन के, एंजाइटी के, वो डोमेस्टिकली घर के ही हैं।
कहीं ना कहीं शादी, घर, घरेलू झगड़े इन्हीं चीजों से शुरू होते हैं। आप क्या बताना चाहेंगी या कहना चाहेंगी इस मामले से रिलेटेड? देखिए, कुछ चीज़ें आपकी सोसाइटी का ना एक शायद हम आम जुबान में ही कहें कि खूबसूरती भी है, हुस्न भी है। आप देखिए, मगरिब से हम अपना जो मुकाबला करें अपने जो ख़ानदानी ज़िंदगी है, तो हम बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। वो लोग तन्हाई की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके इर्द गिर्द उनके रिश्ते नहीं हैं। मैं मानती हूँ कि हमारी सोसाइटी में इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं कि रिश्तों की वजह से, या मतलब जैसे जायदाद, कारोबार, इन ऐसे मामलात में आके आपस में रिलेशन ख़राब भी होते हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि आप की एजुकेशन, कि आप एजुकेटेड हैं, और फिर बात वहीं आ जाती है कि एक पढ़ी लिखी माँ अच्छा मुआशरा तश्कील देती है। अनपढ़ माँ क्या कर सकती है? देखिए, माँ होती है जी, वो पढ़ी लिखी इसलिए कहा जाता है कि शायद उसको तरबियत करने में ज्यादा आसानी होती है, कि वो कुछ चीजों को समझती है, वो जानती है कि उसने अपने बच्चे को क्या करना है, कैसे चलाना है। पढ़ी लिखी इसलिए जोर दिया जाता है कि माँ पढ़ी लिखी हो। अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो वो पूरे मुआशरे को सुधार लेती है, लेकिन दूसरी निस्बत अगर एक मर्द पढ़ा लिखा है तो वो तरबियत का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खानदान का बोझ उठाता है। बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज का फर्क आ जाता है, वरना माँ तो माँ है। माँ पढ़ी लिखी हो या ना भी हो, वो चाहे तो वो बहुत जो है वो बड़ी हस्तियां बना सकती है अपनी तरबियत से। चूंकि औरत का मुकाम इस्लाम में और इस्लामी और पाकिस्तानी निज़ाम के मुताबिक बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही मोतबर है, मगर फिर भी औरत फितरती तौर पर लालची, फरेबी, कमजर्फ, इस तरह के अल्फाज बहुत से मोतबर पर्सनालिटीज, बहुत से नामवर पर्सनालिटीज यूज करते हैं अपने, खास तौर पे अगर मैं निशानदेही कहूँ ड्रामाज की तरफ, जो पाकिस्तानी ड्रामा मीडिया है वहां पे औरत को इस तरह के टाइटल्स दिए जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी मैम इस बारे में? पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो तो इतनी तहकीर हो रही है हर रिश्ते की, सिर्फ औरत की नहीं, मर्द को भी वो उसी तरह ही दिखा रहे हैं। अभी हालिया जो चल रहे हैं ड्रामास, आप उनको देखें जी, कोई रिश्ता किसी रिश्ते से महफूज नहीं जी। ये क्या पेश करना चाह रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आता। पर 90% मैम वो औरत को ही पोर्ट्रे ऐसा साबित कर रहे हैं कि वो नेगेटिव है। हाँ, अब देखिए ना, अक्सर ड्रामास में ये है कि एक बहन अपने बहनोई के पीछे जी पड़ी है, जी, कहीं सुसर बहू के पीछे है। बिल्कुल। क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। हमारे घरों में बड़ा एक तकद्दुस है इन रिश्तों का। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बिल्कुल सोसाइटी को खराब करने के लिए कोई माफिया काम कर रहे हैं या क्या है, नकाबले फहम है ये बिल्कुल। चीजें। और इन वजूहात की वजह से बच्चे और बाकी खराब लोग हो रहे हैं ना। अब माँ बाप कितना बचा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल। जैसा भी नुसरत तस्करा कर रही थी कि माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, तरबियत माँ की जिम्मेदारी है ना। तो बड़ी अनपढ़ माएँ भी बहुत अच्छी तरबियत करती है, लेकिन तब ये माहौल नहीं था। अब हर सूरत पढ़ी लिखी माँ जरूरी है, तो मैम अगर चीजों को भी समझ सकते जी, अगर घर में माहौल भी दिया जाए, अगर वो औरत तरबियत भी करे, मगर फिर भी इन मीडिया की वजह से, इन चीजों की वजह से बच्चे खराब हों, तो इसमें औरत का क्या कसूर है? ना, बिल्कुल भी कसूर नहीं जी। अब यही है कि वो अपने बच्चों को बचाए इन चीजों से जी। लेकिन कितना बचा सकते हैं? अब तो दौर ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों ने मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते। ये ट्रेंड भी तो माओ ने दिया है ना जी। बड़ा मैं अजीब सीन, अभी मैं शादी अटेंड कर रही थी, हर दूसरा बच्चा माँ बाइट देने के लिए मोबाइल पकड़ा रही थी जी। तो ये नहीं, बाइट अंदर जाने के लिए मोबाइल जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जनरेशन को बिगाड़ने में माँ का सबसे ऊपर किरदार है। सहूलत देखती है ना उनको कि भाई उस वक्त तो ये है कि बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दे, बड़ा आसान है, बच्चा खुश भी हो जाता है। लेकिन मैम ये मोबाइल खरीद के कौन देता है उनको? उनके पास आते कहाँ से है? बच्चों के पास तो नहीं आते, माँ ही देती हैं। अच्छा। अपना मोबाइल ही आगे रखती हैं। अभी 3 साल के बच्चे को तो मोबाइल नहीं खरीद के देना। वैसे 3 साल का बच्चा मोबाइल यूज करना जानता है जी, ऑब्वियसली। आजकल स्कूल्स में भी मैडम नुसरत, स्कूल्स में भी टेक्नोलॉजी के नाम पे टैब्स, मोबाइल और काफी डिजिटल मीडिया के थ्रू उनको पढ़ाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ औरत का ही कसूर नहीं है, बल्कि उनकी सराउंडिंग्स ही ऐसी हो गई हुई है कि वो हर चीज में उनका कंट्रीब्यूशन है? देखिए, बात फिर वहीं आ जाती है कि बहुत पहले तहरीक पाकिस्तान जब चली जी, तो हमारे जो एक बड़े नामवर हमारे रहनुमा थे सर सैयद अहमद खान, उन्होंने जोर दिया कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। हाँ जी।
तो बहुत से लोगों ने उस पर बहुत इतराज़ात उठाए कि नहीं क्या अब हम मगरिब को फॉलो करेंगे, ये शायद हमें मगरिब की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी सीखना, आगे बढ़ना या मगरबी तालीम सीखने में बुराई कोई नहीं, क्योंकि आपने अगर पाकिस्तान ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होना है तो उसको ये सब जरूरी है। लेकिन बात चूंकि औरत के हवाले से हो रही है, वुमेन डे के हवाले से हो रही है, तो बतौर माँ, बतौर बहन, बेटी, बीवी रोल प्ले बहुत अच्छा कर सकती हैं। आप अपने बच्चों को सब कुछ सीखने का मौका दें, टेक्नोलॉजी यूज करने का मौका दें, लेकिन उनके साथ फ्रेंडली खुद उन चीजों में इन्वॉल्व हो, ताकि जब वो किसी नेगेटिव चीज की तरफ जाएं तो आप उनको बता सकें कि इसका ये जो है इम्पैक्ट है वो आप पे पड़ेगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। असल में माएँ अपनी जिम्मेदारी से वो हो जाती हैं, ओहदा बरा हो जाती हैं, या स्कूल कॉलेज के हवाले बच्चों को कर देती हैं, या उन टेक्नोलॉजी के हवाले बच्चों को कर देती हैं। मैम नुसरत, जब ये माएँ इन्वॉल्व हो जाती हैं बच्चों के साथ उनके टास्क में या उनके कामों में, तो फिर कहीं ना कहीं उस पर इल्जाम ये आता है कि ये बच्चे को खुद बिगाड़ी है, तो साथ बैठ के उसको ये सिखा रही होती है। तो नहीं, देखिए मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो पॉजिटिव चीज है कि अगर आप एक बच्चे की जरूरत है कि उसने कंप्यूटर यूज करना है, ठीक है, तो माँ का काम है कि वो अपने काम करने के दौरान उस पर ध्यान रखे कि वो बच्चा अपना काम ही कंप्यूटर पे कर रहा है। अगर वो कुछ गलत चीज की तरफ जा रहा है तो उसको बताए पास बैठ के प्यार से कि बेटे ये हमने नहीं करना है या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और माँ की जो बात होती है उसमें असर बहुत होता है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर वो अपने बच्चों को इन चीजों से कैसे तरबियती मामलात में इनसे दूर करें, या कैसे बच्चों को एडिक्शन ना हो इन चीजों की? देखिए उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो वही है कि आप आज से पहले यानी कुछ 30-35 साल भी पीछे चले जाएं तो फैमिली में एक गैदरिंग होती थी शाम के टाइम, घर के बड़े बच्चे सब मिलके बैठते थे, पुरानी बातें पूछनी, किस्से पूछने, और बड़ों ने अपने जो हमारे तारीखी वाकयात हैं वो बताने, बयान करने, तो वो उनकी जो एक ना मोटिवेशन होती थी बच्चों की कि वो उस तरफ इन्वॉल्व होते थे। तो अगर हम बड़े हमसे वो हो जाएंगे, इग्नोर हमें करेंगे और छोटे भी अपनी दुनिया बसा लेंगे तो डेफिनेटली वो एक गैप जो है वो आएगा। मैम साजिदा, घर से लेकर ससुराल तक औरत ही क्यों जुल्म का शिकार? इसके बैकग्राउंड में भी औरत ही है। अच्छा, उसमें भी औरत? मैं इसलिए ये कहूंगी कि देखिए घर में सबसे मोतबर रुतबा माँ का होता है। जी। अब अगर वो शादी करने के लिए जा रही है, पहले तो 15 लड़कियां रिजेक्ट करेगी ना बेटे के लिए, जैसे कि वो घर में नहीं लानी, रैंप पे चलानी है। यानी देखिए उसमें बाकी खूबियां देखते हैं, वो चाहती है कि उनके बेटे के लिए कोई ऐसी आए कि बस उसमें कोई कमी ना हो। बिल्कुल। जबकि उसके बेटे में 1000 खा कमियां हो। बिल्कुल। यहाँ पे कौन रिश्ता देख रहा है? माँ देख रही है। जी। उसके बाद जब वो जहेज और ये जो पाकिस्तान की खास लानते हैं, और तो कहीं नहीं है इस्लाम में, तो बारात का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में निकाह है और वलीमा है। बिल्कुल बिल्कुल। औरत के माँ बाप पे कोई बोझ नहीं है, लड़की के माँ बाप पे कोई बोझ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में लड़कियां बूढ़ी हो रही हैं जी, जहेज नहीं है जी। तो ये इस्लाम में तो इसका कहीं तस्करा नहीं है ना। तो मैम जब वो ना लेके आए तो तशद्दुद का शिकार, जब लेके आए तो फिर और उसमें कमी है। आप जितना मर्जी दे दें जी उसमें कमी रहेगी, और वो कमी को दोहराता कौन है? वही माँ जो सास बन गई। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इसमें मर्द का भी कसूर है, जो कि शादी करके लाया, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है उसकी? मर्द का इस तरह कसूर है कि उसकी तरबियत उन खतूत पे की गई है जी, कि वो समझता है जो मेरी माँ कह रही है ठीक है। हाँ, कुछ बादशाह समझदार मर्द ऐसे हैं जो चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं और दिफा करते हैं बीवी का। बिल्कुल। बीवी को भी बहुत ज्यादा इज्जत की जरूरत है। मैं पहले वही बातें बार बार हम करते हैं और करनी चाहिए, रिपीट करेंगे तो ये हमें याद होंगी कि बिल्कुल बीवी की रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मोहब्बत तो किस्मत वालों को शायद मिलती हो, लेकिन कम से कम एक औरत को जो शादी करके घर में लाए तो उसको इज्जत दे, और माँ के एहतराम में भी कोई फर्क नहीं। औरत मार्च पे जाने वाली जो औरतें हैं जो इस किस्म के फहाश लिबास और फहाश स्लोगन्स बना के समझती हैं कि हमें इज्जत मिलेगी या हमें इस तरह का रुतबा मिलेगा, आप क्या समझती हैं ये सब करना जरूरी है मैडम नुसरत उनको इज्जत मिलने के लिए? पहले भी मैं आपको एक बात कर चुकी हूँ कि मैं इस बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान खतून और उसके साथ साथ बतौर मैं एक सियासी पार्टी की वर्कर भी हूँ, मैं अपने तीनों सामने रखते हुए मैं इस चीज को टोटली जो है वो समझती हूँ कि ये काबिल मुजम्मत हरकत की उन्होंने, ठीक है। और जहां तक बात लिबास, और वही बात है कि जब आपके स्लोगन ही गलत है तो आप उनके लिबास पे क्या बात करेंगे? बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि अगर एक औरत जो मुसलमान है और वो पाकिस्तानी है वो इज्जत चाहती है तो उसका पहनावा
ही उसकी इज्जत का वो अलंबरदार होता है कि आप कैसा पहनावा ओढ़ते हैं। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मैं समझती हूँ कि ये कोई खास मगरबी एजेंडा था जिस पे शायद कुछ महसूस तबका, कोई पाकिस्तान का कोई दुश्मन नासर जो है वो काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे जो नासर है वो पाकिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं। बिल्कुल मैम, यहाँ जिक्र हुआ है कि औरतें वो जो इस तरह के एजेंडों पे जाती हैं या इस तरह स्लोगन्स बनाती हैं वो नफ्सियाती मरीज हैं, उनको कोई मेंटल इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि क्या उनको घर से कोई ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया गया या डीमोरलाइज किया गया जो वो इस मुकाम पे आज आ गई हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि आप मान भी लें कि अगर आपके घर से या आपकी सोसाइटी से आपके साथ आपको कुछ नेगेटिव रिस्पांस मिला है जी, तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप गलत रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि अगर आप मुसलमान हैं और आप पाकिस्तानी हैं तो आपके मजहब ने आपको हकूक दिए हैं, आपका पाकिस्तान आपको आईनी हकूक देता है, आप अपने जायज हकूक के लिए जायज रास्ता इख्तियार करें। बिल्कुल। मैम, इसी से हम एहतमाम चाहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे मैडम साजदा, आप बताइए कि औरत तो बजाते खुद एक खूबसूरती की मिसाल है और एक समझ लें मोहब्बत और इज्जत की मिसाल है, फिर क्यों वो हमेशा इन रिश्तों में हमेशा औरत मोहब्बत को तरसती है, इज्जत को तरसती है, अपने मुकाम को तरसती है और इस मुकाम पे आ जाती है कि वो अपने हक मांगने पे मजबूर हो जाती है? मैं नहीं समझती कि औरत की इतनी ज्यादा हक तलफी हो रही है कि उसको रोड पे आ जाना चाहिए जी। और इस तरह के जी जी, यानी वो नंगा होके मांग रही है अगर अपने हकूक, तो नंगों को हकूक नहीं मिलते। बिल्कुल। तो औरत को अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने और हमारे मुल्क में घरों में भरपूर इज्जत मिलती है मुख्तलिफ रिश्तों में। मैं एक माँ हूँ, मैं एक बीवी हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक सोशल वर्कर जी, हूँ। जी। मैंने कहीं अपने आप को बेइज्जत होते नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द भी उसमें शामिल है, बच्चे शामिल बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। नौजवान, हमेशा रिस्पेक्ट मिली है। इसके लिए आपका रवैया बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर रवैया ये है कि आप इस तरह का स्लोगन पकड़ के रोड पे आ जाती है तो फिर आप इज्जत कहाँ से लेंगी? बिल्कुल सही बात। इज्जत के लिए आपको उस तरह का बनना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं इख्तिताम की तरफ। दो बहुत ही मोतबर और काबिल एहतराम पर्सनालिटीज जिन्होंने अपनी अपनी राय पेश की वुमेन्स डे के हवाले से। औरतों का दिन ये एक महसूस एक दिन नहीं, हर दिन ही मर्द और औरत के लिए मुकम्मल दिन है और हर तरीके से हम इसको मना सकते हैं। औरतों के हवाले से ये कहा जा सकता है कि औरत को इस्लाम में बहुत ही बड़ा मर्तबा फाइज, औरत को बड़े बड़े मर्तबे पे फाइज किया गया है और औरत को बड़ा बड़ा मुकाम दिया गया है। इसी लिहाज से औरत को चाहिए कि अपनी चद्दर, अपनी इज्जत, अपने सर की हिफाजत करे, क्योंकि एक औरत ही एक मुआशरे की तश्कील करती है, एक औरत ही एक मुआशरा बनाती है, उसे संवारती है और आगे चलाती है। खैर, आज हम इसी के साथ एहतिताम पे पहुंचेंगे। ईडीएन न्यूज के साथ बरकरार रहिएगा। प्लीज फॉर मोर फ्रेशली कंटेंट प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन www.ednnews.com। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।